फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। नेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक इज यूज्ड अप एंड कंज्यूम्ड। प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक जो होती है वो यूज्ड अप हो जाती है या फिर कंज्यूम हो जाती है। ठीक है। दिस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है। क्या होता है, देखो, मशीन आपने खरीदी एक, ठीक है, कंपनी ने 10 साल वो मशीन चली। उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी कोई क्लच फंस गया, कभी कोई नट बोल्ट ख़राब हो गया, कभी कोई कुछ ख़राब हो गया, कोई कुछ ख़राब हो गया, कभी उसकी इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। अब आप एक्टिवा लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं ना उसमें। कभी टायर फट गया, कभी कुछ हो गया। उनका जो भी खर्चा होता है या जो भी उस पर आप पैसा लगाते हो फिर, तो वो क्यों लगाते हो? क्योंकि उसकी वैल्यू जो है या वो खुद भी डेप्रिसिएट हो रही है। ठीक है। या फिर उसमें क्या हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो रही है। ठीक है। बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। जैसे कि नेट इन्वेस्टमेंट इज़ द एक्चुअल एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। एक्चुअल कितना हमने ऐड किया है वो हमें कौन बताता है? नेट इन्वेस्टमेंट बताता है। इट एनहांसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस करता है। हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को मदद करता है। और एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल इनकम को अपग्रेड करता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज़ नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा तो ये माइनस से प्लस में जाएगा ना। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। सो आई होप आपको ये डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा, है ना, और नेट इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री इज़ प्रॉफिटेबल इफ़ मेंटेन टू कोप अप विद अ शॉर्टेज इन सप्लाई। हाउएवर इफ़ इन्वेंट्री स्टॉक इज़ हाउएवर इफ़ इन्वेंट्री स्टॉक इज़ ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इट विल कॉज लूजेस। ठीक है। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? इन्वेंट्री इज़ अ प्रॉफिटेबल इफ़ मेंटेन टू कोप अप विद सप्लाई। इन्वेंट्री आपको पता ही है कि जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक में गुड्स पड़े होते हैं, तो ये कह रहा है कि इन्वेंट्री तब प्रॉफिटेबल होगी जब जो बिज़नेस है वो अपने स्टॉक्स को मेंटेन करके रखे फ्यूचर डिमांड्स के लिए। ठीक है। मान लीजिए कोई डिमांड आ गई, ठीक है, फेस्टिवल सीज़न आ गया और फ़ोन की डिमांड बढ़ गई और मार्केट में सप्लाई जो है फ़ोन की वो कम होगी, लेकिन आपके पास इन्वेंट्री पहले से इतना था कि आप बेच सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम एक कंसेप्ट चलेगा कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है और आपके पास स्टॉक भी है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि हाउएवर इफ़ इन्वेंट्री स्टॉक इज़ ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो आपका तो लॉस ही रहेगा ना, फिर आपको कीमत से भी कम पे बेचना पड़ेगा। तो ये था बेसिकली। ठीक है। आपको नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली समझ में आ गया होगा ना, मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ है नहीं इसमें ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।